Hello guys, welcome back to my channel. So, Veil of Sins का पार्ट 7 एंड ये देखो कैंडियन स्टोरी ही है. आई नो गाइस, आप लोगों को पसंद ही है. मीन्स इसमें क्या पॉइंट था कि इंटीमेट हुआ है इसमें जंगकुक एंड मीन्स जिको की इंटीमेसी हुई है क्योंकि और ये स्टोरी लाइन है. जब तक दोनों इंटीमेट नहीं होंगे तब तक यूनमिन एक नहीं हो सकते. तो ये स्टोरी लाइन इस तरह की है एंड एक देखो स्टोरी है एंड यूनमिन ही है जिसमें यूनमिन में बॉटम जिमिन है एंड तेकुक में बॉटम त्यांग है एंड ये स्टोरी लाइन ऐसे ही कंटिन्यू होगी एंड बस आप पर स्टोरी कर देखो. अगले में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते ताकि जो देखो कहने यूनमिन है ना वो कब मीन्स वो सीन्स ज़्यादा आ जाए तो स्टोरी स्टार्ट हो जाती. जैसे हमने छोड़ा था कि जो त्यांग ना उस पर्सन के 10 साल गया था एंड योंगी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. तो जंगकुक ने उनसे पूछा था, योंगी से क्लियरली पूछा था क्योंकि वो सीरियस है इस बात को लेके. तो उसने कहा नहीं मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्योंकि उसका मूड ख़राब हो गया था. तो वो ये बोल के चला गया था एंड जो त्यांग जंगकुक था वो खड़ा होता है कहते ठीक है देन फिर मैं यहाँ ट्राई मारता हूँ. ये बोलता है फिर हंसता है. तो उसके बाद फिर ना मीन्स अपने रूम में वो ना लेट जाता मीन्स जैसे वो था नॉर्मली सो जाता है एंड देन नेक्स्ट डे ना से जो त्यांग था वो दिखता है जो अपने घर के बाहर जो उसके प्लांट्स लगे थे मीन्स जो छोटा सा एक गार्डन एरिया टाइप बना हुआ था वहाँ पानी लगा था. तो जंगकुक वहाँ जाता है कहते हैं हाय गुड मॉर्निंग. तो त्यांग उसकी तरफ कहता है गुड मॉर्निंग. ये वो क्या अगेन से पूरा पानी लगाने लग जाता है. तो कहता है वेल तुम्हारी नाइट कैसी गई. तो कहते क्या मतलब. तो कहते कि ना तो हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए थे. कहते शट अप जंगकुक बकवास नहीं करे. तो कहते क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या. तो कहते वो मेरी ब्लाइंड डेट थी. तो कहते ओके चलो अपनी ब्लाइंड डेट का ही बता दो कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी. तो कहते जैसी भी गई तुम्हें इससे क्या. तो कहते कि ना ओ कम ऑन डोंट बी दिस मच रूड यार बता दो ना. तो कहते क्या शट अप जंगकुक मैं बात करने का मूड भी नहीं होती था. एक तो ये तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद है. तो फिर ना जो त्यांग तो वहाँ जाने लगता है तो रुकता है और फिर ना जंगकुक की तरफ देखता है कहता है व्हाट यू मीन. तो कहते कि ना कुछ नहीं बस जस्ट वैसे एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा एंड ये तुम पे सूट भी करता है. तो फिर ना जो त्यांग उसकी तरफ घूर के देखते हैं कुछ बोलता नहीं वहाँ से चल जाता है. जो जंगकुक हल्का सा हंसता है देन उसको ना कॉल आती है तो वो चला जाता है मिस्टर जॉय के लिए. एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो योंगी था उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था. कल रात से उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड जो त्यांग था उसको ना जो त्यांग था उसके पास आता है. डोर नॉक होता है तो जंगकुक जो योंगी था जाके डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे त्यांग था. तो फिर कहते हैं बोलो क्या हुआ. तो कहते क्या हो गया अंदर ही आने दोगे. तो कहते कि ना तुम यहीं से बोलते हो तुम किस लाए हो. तो फिर कहते और कमोन योंगी अंदर तो आने दो. तो कहते तो योंगी चुप कर जाता है एंड साइड हट जाता है. जो त्यांग अपना आता कहता सो मैं कह रहा था कि क्या तुम आज रात को फ्री हो. तो कहता है नहीं क्यों. तो कहते आई थॉट के हम ना थोड़ा बाहर जाके ना घूम के आते हैं. तो कहते क्यों तुम कल जिसके साथ तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गए. तो फिर कहते ओ कमोन ये सुबह जंगकुक भी आके बोल रहा था बॉयफ्रेंड. वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था ब्लाइंड डेट थी जो मदर ने फिक्स करवाई थी. तो मैंने जो जंगकुक जो योंगी उसके साथ लग तो नहीं रहा था कि वो एक ब्लाइंड डेट थी. तो जंगकुक वो बिल्कुल ना योंगी की तरफ घूर के देखता कहता है क्या मतलब है तुम्हारे कहने का. तो मैं लग रहा है मैं झूठ बोल रहा था. कहता है मैंने ये भी नहीं बोला लेकिन पॉइंट ये है कि तुम जिस तरह उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे लग नहीं रहा था कि तुमने मीन्स लाइक वो तुम्हारी ब्लाइंड डेट थी. तो काफ़ी अच्छे से उसके साथ कंफर्टेबल लग रहे थे. तो उसके साथ घूर के देखता कहता है कि ना देखो योंगी मेरे साथ ना फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है एंड अगर तुम्हें मुझे पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे साथ होने का. तो कहते हैं हाँ ठीक है तुम्हारे साथ होना भी कौन चाहता है. इधर तुम मुझे किस कर रहे हो मेरे साथ हो रहे हो मेरे साथ इंडल्ज हो रहे हो और देन उधर से तुम ब्लाइंड डेट्स पे जा. तो कहते हैं मुझे मदर ने ज़बरदस्ती भेजा था. तो कहते तुम कोई बच्चे नहीं होता
अगर तुम्हारी मदर ने भेजा था तो तुम मना भी कर सकते थे। कहता मैंने ट्राई किया था, और उसके बाद वो चुप हो गया था। कहता गॉड, तो कहते भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन ही नहीं देनी। मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे क्यों ना हूँ, हाँ भाड़ में जाओ। मैं आज तक किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और मैं इधर तुम्हें बातें समझा रहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तुम कहते कि ना तैन जाओ, दरवाजा खुला, निकल जाओ। तुम कहते कि ना फाइन, आइंदा मुझे नजर मत आना। कहते तुम भी मुझसे दूर ही रहना, समझ गए। तुम कहते तो फिर ध्यान बड़ा गुस्से में पैर पटा खाता हूँ, वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में आता है, बिल्कुल ना बेड पे गिर के ना रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है। अंदर जो यूंगी थे उसके भी फाइनली जो टीयर्स थे वो निकल गए थे, और कॉजों की जो लड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा गंदी वाली हो गए थे। एंड हम देखते कि ना जो जंगकुक जो आराम से ना मिस्टर चॉय के पास काम कर रहा था, जो इधर मिस्टर ली थे वो ना सोए हुए थे। तो उनको समझ नहीं आया था कि आज उनको कॉल क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा ना कहीं काम होता तो मिस्टर ली को ना बुला लेते थे मिस्टर चॉय। तो वो उठते हैं एंड खुद ही चाहते हैं, एंड वो देखते कि ना जो ऑलरेडी जंगकुक आपके पे ना उनके साथ काम कर रहे हैं, एक बिजनेस मीटिंग में भी बैठा हुआ जिसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, एंड वहाँ पे जंगकुक उनका साथ दे रहा था मिस्टर ली की जगह। तो ये देखते तो जो मिस्टर ली का जैसे पारा चढ़ जाता है, वो आगे बढ़ के ना कुछ बोलने वाला था, बट वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे ना जो गार्ड्स थे वो मिस्टर ली को रोक देते हैं, उनको बाहर वेट करने का बोलते हैं। तो मिस्टर ली ने बस बाहर के चक्कर काट रहे थे, एंड जैसे जो जंगकुक बाहर आता है और उसके साथ ना मिस्टर चॉय भी थे, एंड बाकी जो इन्वेस्टर्स थे वो जा चुके थे। तो जब वो लोग बाहर आते तो जो मिस्टर ली थे एकदम से जंगकुक के फेस पे पंच करने वाले थे, बट वो खुद ही रोक लेते जंगकुक। कहते कि ना व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर ली, बोलते हैं फिर ना एक आराम से बोलते तो कहते तुम बॉस ये आपके साथ क्या कर रहे थे। क्या, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, ये भी सेम पोस्ट पे है, तो तुम्हें इसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तुम्हें मेरी क्या लास्ट बात समझ नहीं आई थी, एंड वैसे भी तुम ओल्ड हो चुके, तो मुझे तुम्हारे ये ओल्ड आइडियाज से ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एज आई नो तुम्हें गुस्सा किसलिए चढ़ा, तुम्हें गुस्सा इसलिए चढ़ा क्योंकि आज मीटिंग में तुम मेरे साथ ही थे, जंगकुक था। तो जंगकुक न्यू जनरेशन है, तो उसके आइडियाज़ भी न्यू है, एंड वही इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए, वरना तुम्हारे जो ओल्ड आइडियाज़ वो सुन के वो पक चुके थे। और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। तो जंगकुक अब काइंडा मेरा लेफ्ट हैंड है। तो फिर जो जंगकुक है ना जो एक लेवल और अपग्रेड हो गया था। तो ये सुन के तो जो मिस्टर ली का था जैसे पारा चढ़ जाता है, वो जंगकुक की तो खुर के देखते हैं। जंगकुक बस उनको एक ना नॉर्मल से लुक देता है, एंड वहाँ पे जो पीछे ना नामचूर जिन भी खड़े थे चुपचाप उन्होंने सारी बातें सुनी थी, एंड वो ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे कि जंगकुक अपने प्लान में सक्सेसफुल हो रहा है, जो वो चाहते हैं वो सुन हो जाएगा। तो जो मिस्टर चॉय वहाँ से ना जा रहे थे, एंड जो जंगकुक भी ना उनके साथ ही कार में बैठ के ना जा चुका था, एंड एक और पीछे कार निकली थी जहाँ पर जो जंगकुक के साथ जो जिस कार में नामचूर एंड जिन थे, एंड उसके बाद फिर ना जो गार्ड्स की कार थी वो इस तरह करके ना गए थे। और जो मिस्टर ली थे वो ऐसे बिल्कुल तिल मिलाते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है, एंड वो ना अपने घर के लिए निकल जाते हैं, एंड घर आके ना गुस्सा निकालने लगते हैं। जिमिन डर गया था अपने फादर को इस तरह देखे, एंड जो उसके फादर है तो जिमिन को फर्स्ट टाइम कुछ नहीं कहता, एंड वो बस अपना गुस्सा निकाल रहे थे। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, एंड देन वो वहाँ बैठने ड्रिंक करने लगते हैं। अभी मन नहीं करता है था, स्टिल वो ड्रिंक करने लग गए थे। तो जंगकुक जिमिन उनके पास आता कहता फादर सुबह का टाइम आप प्लीज़ ड्रिंक मत कीजिए, आप तबीयत खराब हो जाएगी। जीवन देखो मैं तो कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से यहाँ से चले जाता। फिर जो जीवन कहता फादर तो जो उसके फादर ने एक वाइन की बोतल उठाते हैं, जीवन की तरफ मारने वाले होते हैं, बट देन उसके बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर ना बिल्कुल अपने हेड पीछे की तरफ कर देते हैं, बिकॉज वो थोड़े से अपसेट लग रहे थे। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप किसी पर्सन से ना अपनी ईमानदारी दिखाओ, वफादारी दिखाओ, एंड सारा कुछ करो, एंड एक अगर न्यू पर्सन है एंड वो बिल्कुल बाकी सालों की वफादारी भूल जाए, तो आपको सच में वो चीज़ हर्ट कर दिया। तो मिस्टर ली का भी सेम वही ख्याल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आपको ना उसमें भी किया था कि ना उस क्या मतलब है, हाँ खतरे में भी डाला था उनका ट्रस्ट जीते के लिए। जब को आया है वो उसकी सालों की वफादारी को भूल गए, तो मिस्टर ली से थोड़े से अपसेट। देन जो
जाकू जो यूंगी बिल्कुल जो जिमिन था वो डर गया था, लेकिन जब देखा उसके फादर ने उसको मारा नहीं तो वो ना अपनी आईज ओपन करता है, देखते जो उसके फादर अपना हेड पकड़ के बैठे हुए थे। तो जो जिमिन ना चुपचाप ना उनके अपने फादर के ना बिल्कुल पीछे आता है एंड देन स्लोली से ना सर दबाने लगते हैं। जो मिस्टर ली भी ना अपना हाथ हटा लेते हैं, जो जिमिन ना प्यार से ना उनका सर दबाने लगते हैं। जो मिस्टर ली को फर्स्ट टाइम ना जो ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वो हमेशा माफिया थिंग में रहते थे, तो उन्होंने कभी जिमिन पे ध्यान नहीं दिया एंड जिसकी वजह से उनको, और वैसे भी माफिया वगैरह में रहने का तो उनका टेम्पर जब भी लूज हो जाता था तो वो टैंग जो जंको ये जो जिमिन है उसी को हट किया करते थे, बट आज वो नॉर्मल थे एंड वो बस अपने आईज क्लोज किए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे एंड उनका बेटा जब उनको इस तरह मसाज दिया था तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा। तो यहाँ से ना ऐसी इसी तरह ना फ्यू डेज गुजरने लगते हैं। जो मिस्टर ली का अब तो पारा चढ़ जाता है, उतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो जो शॉप थी जो मिस्टर ली की थी, तो मिस्टर जॉय ने लिटरली वो शॉप पकड़ के उनको दे दी। तो उन्होंने कहा कि ना क्योंकि यहाँ पे सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ था कि सब एक साथ बैठे थे एंड जो मिस्टर जॉय ने बोला था कि जको आज तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ, मांगो आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो फिर ना जंकुक ना स्माइल करके बोलता है नहीं इट्स ओके मिस बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहते हैं अरे मांगो जो मांगोगे मैं वो दूंगा, बोलो। तो फिर ना वो जो जंकुक ना उसी तरफ देखता है एंड ना एक जंकुक के नामचुन एंड जिन की तरफ देखता है, तो वो देखता है मिस्टर चॉय की तरफ, मिस्टर ली की तरफ एंड देन एक्सपेक्ट करता है। वो कहते कि ना मुझे लाइक मैं ना अपने घर में रहता हूँ ना, तो समटाइम्स आपके कॉल आ जाता है, तो मीन्स मेरे भाई को नहीं पता ना इस बारे में कि मैं आपके साथ इंडल्ज हूँ। तो मुझे ना उस टाइम पे ना अपने भाई के सामने ना बात करने में थोड़ा सा इशू होता है और कई दफ़ा ना जो नामजुन एंड जिन भी मांगा जाते हैं तो हम तो स्टिल बात करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो कहते हैं तो क्या तुम एक अलग घर जाए, कहते हैं नहीं मैं अपने भाई के साथ ही रहना चाहता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, घर चाहिए। इट्स जस्ट कि मुझे कोई बस ऐसा एक प्लेस चाहिए जहाँ पे ना मैं जो मेरे घर के करीब हो एंड वहाँ ना आराम से हम बातें कर सकते हैं एंड काइंडा मीन्स वो ऑफिस टाइप और इस तरह करके उसका क्लियर था कि वो जो उसके घर के पास जो शॉप थी ना जो मिस्टर ली की थी, जो मिस्टर और जिसके उसके फादर ने एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, बट स्टिल वो जब उसकी वो शॉप उसको नहीं मिली थी तो मिस्टर ली से बस वही शॉप लेना चाहता था। एंड मिस्टर चॉय भी ना जो समझ आते कहते कि ना तुम्हारे घर के पास, हाँ मिस्टर ली की तरफ वो देखते कहते तुम्हारा वो जो शॉप है ना जो इसके घर के पास है अभी के अभी उसको दे दो। क्या मतलब बॉस मैं उसको दे दूँ? तो कहते कि ना तुम्हें मैंने लेके दी थी ना तो मैं तुमसे लेके उसको दे रहा हूँ, जिस सिंपल। तो कहते बट वो तो शॉप मेरी। तो कहते शट अप, मैं पेपर से रेडी करवा दूंगा, उसको साइन कर देना। अब वो शॉप झको की है एंड शॉप की तुम्हारे पास कीज़ है ना, झको को दो। तो कहते बट बॉस, तो कहते आई सेड झको को कीज़ दो। तो फिर ना जो मिस्टर ली के पास सारी कीज़ हमेशा उनके पास ही रहते हैं, तो उसमें से कीज़ निकाल के ना दे देते हैं। जितने जो ना जगह को अपने फर्स्ट विक्ट्री वाली इस्तेमाल करता है, जिसको देखे ना जो रामचंद्र जिन भी खुश थे क्योंकि उस शॉप के पीछे के मदर फादर का भी हुआ था, तो कुछ सीन्स उसके भी हुए थे, तो ऑफकोर्स ये चीज़ होनी थी। तो उसके बाद ना जब वो लोग निकाल आते तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कार में जब बैठे होते हैं ना, ये कार उनकी खुद की थी, तो यहाँ पे उनको ना कोई डर नहीं था कि कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, कुछ सुना होगा। तो तीनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। नाम चुन उसके ना बिल्कुल शोल्डर पे मारते कहते कि ना परफेक्ट जगह, परफेक्ट, इससे अच्छी चीज़ तुम कभी कर ही नहीं सकते थे, ये हमारी फर्स्ट विक्ट्री है। तो कहते हैं सेलिब्रेट तो करनी बनती है। तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स। एंड अब तीनों का बैंक बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था क्योंकि तीनों उनके साथ काम कर रहे थे, तो वो तीनों जॉब पे प्रॉफिट होता था, तो कुछ 5% उनको भी मिलता था, जिसको वो ना डिवाइड करते थे। जो है ना 1.5 दोनों लेते थे, नामचीन लेते थे, 2% बाकी का जो 2% था वो दे देते जंको को, क्योंकि जंको को इसमें ज़्यादा मेहनत करता है। जंको ने मना भी किया था नहीं हम बराबर ले लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं इस तरह बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो इस तरह करके ना वो प्रॉफिट भी अपने बीच में ना हाफ डिवाइड कर रहे थे। एंड अब
जो यूंगी था वो ना अपने ना केसेस में लगा था, उसको न्यू न्यू केसेस में आने लगे थे एंड वो तेंग से ना बिल्कुल कट आउट हो चुका था। वो तेंग से बिल्कुल बात नहीं करता था एंड तेंग भी रोज़ाना किसी ना किसी ब्लाइंड डेट पे ना चले जाता था, कॉज उसकी मदर उसको भेजती रहती थी। एंड आज जाको कह रहे कि ना वेल मेरे पास अमाउंट है, तो कहते हैं हाँ तो क्या करने वाले हो तुम, तो कहते कि ना मेरा कार लेने का मन है बट अब अगर शॉप मिल रही है तो मैं चाहता हूँ उसको रेनोवेट करना है। तो कहता है कि ना जंकूक इसकी तुम फिक्र ही कितना करो, देखो अब वो शॉप एरिया जो है वो हम तीनों का है। तो कहता है हाँ ऑफ कोर्स हम तीनों का है, जंकूक बोलता है। तो कहते हैं सो शॉप को रेनोवेशन तुम हम पे छोड़ दो एंड तुम जाओ अपनी कार लो। तो कहते हैं सच में, तो कहते हैं हाँ हम तुम्हें ना शोरूम पे छोड़ देते हैं, बल्कि हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं, भी तो देखे तुम्हारी पसंद कैसी हो। तो फिर ना जंकूक ऐसा कहता है ठीक है देन उसके बाद ना वो सब लग जाता है कार के शोरूम में एंड जंकूक ना वहाँ पे ना अमाउंट देता है एंड देन वो लोग ना जो मीन्स अमाउंट देते हैं एंड वो एक बहुत ब्यूटीफुल सी ना जो मर्सिडीज थी वो बाय कर लेते हैं एंड देन वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे एंड बिल्कुल ना एक दूसरे को ना हाई फाई देते हैं। देन उसके बाद ना जंकूक अपनी कार में आता है एंड सब देखने लगे थे, जो मोहल्ले में जितने भी लोग थे कि देखने लगे थे। ऊपर से तेंग भी देख रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल कार में कौन है एंड वो सोचने लगे कहीं उसकी मदर ने अगेन से एक और ब्लाइंड डेट तो नहीं वाली, उसका कोई 8वां 9वां होगा ब्लाइंड डेट। वो तब से ब्लाइंड डेट्स पे जा रहा है एंड इतनी ज़्यादा ब्लाइंड डेट सोच के तो बट उसको शौक के लिए वहाँ से जंकूक निकला था, बिल्कुल ड्राइविंग सीट से जंकूक निकला था एंड जो नामजन जिनकी कार थी वो आगे वहाँ ना शॉप पे चली गई थी एंड वहाँ जाके ना बिल्कुल उसका जो पार्किंग एरिया था वहाँ खड़ी हो गई एंड उन्होंने शॉप का लॉक ओपन किया एंड वहाँ से अंदर चले गए। तो फिर ना जो थे हम कंफ्यूज था कि हाँ फर्स्ट तो इसकी मर्सिडीज है एंड वो सोचा था ये तो जिमिन के फादर की शॉप है ना, तो ये लोग अंदर क्या करने जा रहे हैं। एंड उसको अच्छे से पता है कि जिमिन के फादर को जिमिन के सारे फ्रेंड से कितनी ज़्यादा चिड़ है, सबसे बहुत ज़्यादा चिड़ है एंड तो ये कैसे हो गया कि उन्होंने अपनी शॉप की कीज उनको दे दी है कि वो उसके अंदर घुस जाए। ये हो क्या रहा है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था जितना एंड हम देखते हैं कि ना जो जंकूक ना आवाज़ देता है ह्यूं, तो फिर ना अंदर जो योंगी था वो ना आता है कहता है क्या हुआ, तो कहते कि ना ये देखो, तो कहते ये क्या है, तो कहते कि ना मेरी कार है। तो कहते हाँ ये तुमने कैसे ली, तो कहते क्या मतलब कैसे लिया, ऑफ कोर्स बाय की है। तो कहते कैसे बाय किया, तो कहते पेमेंट करके और कैसे होता है ह्यूं, तो कहते कि ना इधर अंदर आओ जंकूक। तो कहते क्या हो गया ह्यूं, तो कहते आई सेड अंदर आओ, बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है। तो मैंने जो तेंग भी ना देख रहा था ऊपर से एंड जो योंगी को भी रियलाइज हो गया था कि वो उसको देख रहा है एंड उसको पता था ये तेंग है, ये तेंग जो उसकी ना नज़र पड़ चुकी थी हल्की से, बट उसने ना इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया था एंड अंदर जैसे ही तेंग जंकूक आता है तो डोर को क्लोज करते हुए कहते ना मुझे बताओ ये कार तुमने कहाँ से ली थी। यूँ मैंने वो पेमेंट करके ले, तो कहते पेमेंट कैसे आई है, तो कहते हैं यूँ आपको मैंने बताया था ना कि वो मैं, तो कहते क्या, तो कहते मैं आपको कहती नहीं मैं कुछ काम करूँ। तो कहते तो तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिसके बदले में ये मिली गया, तो कहते मिली नहीं है यूँ आपको मैंने पता है ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है, कुछ मेरे काम का प्रॉफिट मुझे मिला एंड ये सब कार मेरी नहीं है। तो कहते क्या मतलब, तो कहते कि ना ये ना नाम जो ना जिनकी बेद हो गई थी, क्या मतलब जरा तुम्हें क्लियर बोलो। तो कहते एक्चुअली हम सब ने ना जो है हमारे सबके सेविंग्स थी एंड हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो हमें ना मीन्स हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए थे, तो हमने ना ये चीज़ हमने ना मिलके कार ले ली, बिकॉज हमारे पास ना कार नहीं थी, उन लोगों की भी कार ऐसे ना पुरानी सी थी एंड आई नो और आपकी भी हमारी भी इसी तरह की थी, तो हमने एक न्यू कार लिया एंड आपको ना चलानी तो आप चला सकते, तो हमने जो यूंगी कहते कि नहीं तुम्हारी कार तुम तीनों की कार है तुम ही चलाओ, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है जंकूक। तो फिर कहते हैं सो अब मुझे कंग्रेचुलेशंस तो विश करो, तो फिर कहते हैं कि ना हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस जंकूक एंड तो कहते हैं वेल कार के लिए नहीं किसी और चीज़ के लिए। तो कहते क्या, तो कहते कि ना वो शॉप हमारी हो चुकी है। तो कहते क्या मतलब कुछ शॉप, तो कहते कि ना वही जिसके लिए फादर ने अपने 15 मिलियन दिए थे एंड स्टिल वो शॉप उनकी नहीं हुई थी। कहते वेट आर यू सीरियस जंकूक, तो कहते हैं हाँ नामजून जिन ने जाके अभी तक तो मेरे ख्याल में लॉक खोल भी दिया होगा, हाँ उन्होंने खोल दिया था मेरे साथ में। तो कहते हैं जंकूक तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो और मुझे तुम पे शक हो, कहते यूँ ऐसा कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमने ना
मीन्स लाइक ना छुपके ना मिस्टर ली पे ना केस किया हुआ था एंड वो केस सक्सेसफुल हो गया। तो मीन्स हमने ना सारी गवाही दी एंड उसके मैंने सारा बताया कि ऐसे हमारे फादर से ना उसने पेमेंट ले लिया एंड जो नाम जिन भी ना इस बात के गवाह बने उन्होंने ये चीज़ की एंड ना जब सच में ना इस बारे में पता लगवाया गया तो सच में जो हमारे फादर ने अमाउंट दी थी तो ये रिकॉर्ड्स थे। तो दैट्स वाई मिस्टर ली से वो जॉब शॉप ले ली गई एंड क्योंकि मैं उनका बेटा था तो वो शॉप मुझे मिल गई, बस अपने फादर का बेटा था। तो यूंगी को सच में उसकी बातों पे यकीन हो जाता है बट थोड़ा थोड़ा डाउट स्टिल होता है। तो यूंग को कहता है हाँ यूंग ज़्यादा मत सोचो मैं सच बोल रहा था। फिर जो यूंगी कहता है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर ना वो लोग ना जस्ट बाहर आए थे, अभी बाहर आए थे, वो उसको ना शॉप दिखाने के लिए लेके जा रहा था बट वहाँ पर जो मिस्टर ली थे फुल गुस्से में आ रहे थे, गुस्से में रहे थे एंड वहाँ पे ना मिस्टर ली का सीन देखते हैं जो जैसे अपने घर आते हैं तो वो बिल्कुल ना अपने रूम में जाते हैं एंड भाग के जाते हैं। तो मैंने जो जिमिनी में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो वो जो होता है ना मीन्स जो जाते हैं अपने रूम में जाते हैं एंड फोन से गन निकालते हैं। जैसे उनके हाथ में ना जिमिन गन देखते हैं तो डर जाते थे। फादर आप कहाँ जा रहे थे? कहते कि ना मैं उस जग्गू की आज जान ले लूँगा। ये सुनते ही जो जैसे जिमिन था वो तो बिल्कुल शॉक हो जाते थे। फादर ने नहीं तो फिर ना जो उसके फादर ना बाहर निकल गए थे एंड जो जिमिन भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। कहते नहीं फादर नहीं नहीं प्लीज़ नहीं रुके नहीं फादर मेरी बात सुनो। तो फिर ना जो वहाँ पे ना बिल्कुल एक तमाशा सा लग गया था क्योंकि मिस्टर ली आ गए थे एंड बिल्कुल जंगल के ना सामने खड़ा होकर ना उसको पॉइंट कर देते हैं उसके ऊपर कर। तो फिर ना जैसे ही जूंगी देखते कहता है आपका दिमाग खराब हो गया ये क्या करें ये बोल के ना वो बिल्कुल जग्गू को साइड करने लगता है बट जग्गू बिल्कुल फेयरलेस था एंड वहाँ पे ना जो ध्यान था ऊपर से देख रहा था एंड जैसे ही साइड चीज़ें देखते हैं तो वो भी फौरन से भाग के नीचे आ जाता है एंड मिस स्किन भी आ चुकी है। मिस मोहल्ला जमा हो चुका था एंड वहाँ पे जो इतना शोर सुन के ना जो वो था जो भी आ चुके थे वो भी ये सब कुछ देखे शौक था कि ये हो गया रहा है कि मिस्टर ली ने जंगू को पॉइंट किया हुआ है एंड वहाँ पे ना नाम जो ना इंजन भी आ गए थे एंड ना वो ना जो वो ना देखने लगते हैं मिस्टर ली को एंड वहाँ पे ना गार्ड्स भी थे, कुछ गार्ड्स भी आ चुके थे जंगू को सेफ करने के लिए एंड जो मिस्टर ली थे कि ना तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हारी जान ले लूँगा। तो फिर ये बोल के बिल्कुल अपने गन को लोड करता है जैसे ही वो बिल्कुल ट्रिगर दबाने वाला था तो बिल्कुल एकदम से जिमिन आ जाता है आगे कहता फादर नहीं वो मेरे बच्चे का बाप बनने वाला है। तो फिर नहीं ये सुनते ना वहाँ पर बिल्कुल एकदम से साइलेंस हो जाता है एंड मिस्टर ली खुद शॉक हो जाते कहते जिमिन क्या कहा तुमने सर दोबारा बोला। तो कहते मैं जंगू के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के बहुत सब शौक है इवन जिन नाम जो जितनी होंगी त्यांग जंगकुक हाँ त्यांग जंगकुक जुंगी एंड नाम जिन एंड जेहोप इवन मिस्टर ली सब शौक है। इवन मिसेस किम भी वहाँ करी थी तो सब लोग शौक हो गए थे एंड वो जो जंगकुक की तरफ ना जिमिन की तरफ शौक होकर देखते हैं जो जंगकुक खुद भी शौक होकर नहीं जिमिन की तरफ देख रहा है इधर उसके फेस पे ना एक स्पेक आ जाता है। वो कहता है कि ना एंड ना मिस्टर ली को ना एक प्रोवोकिंग लुक देता तो कहता मैं तो आई जान ले लूँगा। तो कहते नहीं फादर प्लीज़ नहीं मैं उसके बच्चे का बाप मैं उसका बच्चा कैरी कर रहा हूँ प्लीज़ ऐसा ना करें प्लीज़। तो फिर ना जो मिस्टर ली तो ना इतना से तो गुस्सा देते कहते ठीक है तो मैं तुम्हारी जान ले लेता हूँ। ये बोले ना उसका ना यूंगी वो ना जिमिन का हाथ पकड़ते खींचते हैं उनको ना उसको खींच ना वहाँ से ले जाते हैं जो को उसको रोकता नहीं है एंड बस उसको जाते हुए ना देखता रहता है कुछ भी नहीं करता। देन उसके बाद उसके फेस पे ना एक स्पेक आ चुका था। तो फिर ना जो नामचोर एंड जिन उसकी तरफ देखते हैं एंड ना जंगू की तरफ बस देखते हैं चुप कर जाते हैं कुछ नहीं बोलते एंड जो यूंगी कहते हैं कि ना जंगू मुझे बात करनी है तुमसे। कहते हैं जी यूंग बोले तो कहते हैं कि ना घर चलो मेरे साथ दोबारा से वो कहते उसका हाथ कैसे वो भी उसको घर ले जाता है एंड वहाँ पे ना जो मिसेस किम कहती है हाँ जंगू का जिमिन ये हो क्या रहा था। पहले तो उसका बाप उसको मारने के लिए आ गया एंड अब वो उसका बेटा ये हो क्या रहा है। तो फिर ना जो यूंगी कहते तो देंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता मदर आप अंदर जाएं मैं बाकियों के पास जा रहे थे। कहते ठीक है वो भी कंफ्यूज थी एंड फिर ना तेना वहाँ पे ना नाम जिन ना कंफ्यूज लगे थे कहते ये जिमिन प्रेग्नेंट है ये क्या जंगू उससे प्यार करता है बट आई डोंट थिंक ये रियल है क्या बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है।
पर किस लिए कर रहे? वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे। तो वहीं पे ना जो जियो बैंड ना टेंग आ गए थे, तुम दोनों क्या बात कर रहे? तो कहता जिन कहता कुछ नहीं। तो कहते कि ना जो ये जो भी हुआ क्या तुम्हें पता है इस बारे में? कहते नहीं, हमें सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, ये हमें नहीं पता था इस बारे में। तो फिर ना वो दोनों बस चुप कर जाते हैं। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो योंगी चिल्ला के बोलता है कि ये सब क्या है, जिमिन क्या बोल रहा था? वो कहता मुझे नहीं पता, योंग मुझे खुद नहीं पता। तो कहते कि ना तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे? तो फिर ना जो योंग जंगू कहता हाँ योंग, इसमें कौन सी नई बात है, बस उसने इतनी बात बोली थी कि जो योंगी उसका फेस पे ना बिल्कुल एक स्लैप मार देता है। एंड जो जंगू को तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो उसने मार दिया था कि हाँ हुआ था। एंड उसने बोला था अगर वो बट क्या पता कि उसका वो बेबी ना हो, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया था कि एक तो जब मैंने उसको रोते भी एक तो बिल्कुल उसके फादर के सामने आ गया था। उसने आके बताया कि ना जो जंगू को उसके बेबी का फादर है। एंड उसने आके जंगू को बचाया है। एंड आगे से वो बकवास कर रहा है कि मीन्स लाइक ना पता नहीं किसका है, उसका है भी कि नहीं है। तो इस तरह की बात कर सुन के ना योंगी को गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने ना जिमिन को जंगू को स्लैप कर दिया। जंगू अपने भाई की तरफ देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम था कि उसने अपने भाई से स्लैप खाया और वो शौक होकर ना देख रहा था। एंड जो योंगी कहता है कि ना शट अप जंगू, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा ढील दे रही, पहले मतलब फर्दर दिन दी, उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढील दी है जो तुम इस तरह की बकवास कर रहे हो। कहते हैं यूँ आपने मुझे स्लैप मारा? कहते हैं हाँ मारा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें मुझे उस टाइम पे रोकना चाहिए था जब तुम तरह के रिलेशनशिप बनाते थे। बट उस टाइम पे मैं नहीं चीज बच्चे हो तुम, हमने बस टाइम एंजॉय करा, मैं तुम्हें एंजॉय करना देता। बट मुझे क्या पता था तुम इतनी हद तक गुजर जाओगी कि तुम इंटीमेसी तक आ जाओगे। एंड देन वो लड़का प्रेग्नेंट हो चुके, तो बोल रहे हो कि पता नहीं तुम्हारा है कि नहीं। तो फिर कहते क्यों देखे आपने अच्छा नहीं किया। तो कहते शट अप झको, अगर वो सच में तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है तो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले। कहते मैं उस बास्टर्ड के बेटे की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। तो कहते ना तो बास्टर्ड किसको बोल रहा हूँ? तो कहते उसके फादर को, उसके फादर की वजह से हमारा फादर मर गया एंड मैं आप कह रहे कि मैं उसके बेटे की ना प्रेगनेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो कहते ना बोलो मत झको, वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो कहते आई डोंट नो, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है भी नहीं, पता नहीं किसके बेबी से। शर्म को बकवास करना बंद करो। एक पर्सन तुम्हें आगे उसने बचाया है, वो सबके सामने रोते हुए उसने कन्फेस किया कि वो तुम्हारा बच्चा है, तुम आगे बकवास करो कि वो पता नहीं तुम्हारा है कि नहीं है। तुम इस तरह के कब से हो गए जखू? तुम कहते कि ना क्यों देखें मुझे समझ नहीं आ रहा है आप चाहते क्या है, आपको इस दिन से सिंपैथी उसे क्यों फील हो रही है। बट पॉइंट यह है कि मैं उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली है। अगर वो स्टिल मेरा बच्चा है तब भी नहीं लेने वाला, अगर नहीं है तो फिर तो मेरे कोई चांस वैसे ही नहीं बनता। तो कहते कि ना जंगू, तो कहते कि ना ह्यूंग देखे मैं अभी आपसे पास करने के ना बिल्कुल भी बहस करने के ना बिल्कुल भी मूड में नहीं, मैं चाह रहा हूँ। ये बोल के ना वहाँ से ना वॉशरूम में चल जाता है, जो ह्यूंग चिल्लाता रह जाता है। एंड हम देखते हैं ना जो मिसेज मिस्टर उसको क्या नाम था मिस्टर ली को, वो न जैसे ही था उसको रूम में लगा तो कहते कि ना ये तुमने भारी क्या बकवास किया, जग्गू को बचाने के लिए किया। आई नो मैं तुम्हें काफ़ी टाइम उसके साथ देखा है, आई नो तुम उसे पसंद करते हो, बट देखो उसे दूर रहो, वो मेरा एनिमी है। एंड मुझे सच सच बता दो जो तुमने उसे जो बोला तुमने उसे बचाने के लिए बोला है ना। तो कहते नहीं फादर मैं सच उसके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। तो कहते कि ना और तुम्हें ये बात कैसे पता? तो कहते मुझे 2-3 दिनों से अच्छा फील नहीं होता, तो मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे बहुत ज़्यादा ना सिकनेस सा फील हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने बताया था चेकअप हुआ था एंड मुझे पता चला मैं 1 वीक प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर ली एकदम से टाइट स्लैप जिमिन के फेस पे मार देते हैं एंड ना कहते कि ना यू बास्टर्ड तुमने मेरी नाक कटा दी, तुम्हें पता भी है वो बास्टर्ड कितना हो गया, तो उसने मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए एंड तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गया। तो फिर ना जो मिस्टर ली को यहाँ पे ना गुस्सा भी आया था एंड थोड़ी सी ना जिमिन के लिए फिक्र भी हो रही थी, उसका ना जक्को का नेचर जिसे पता चल चुका था एंड जक्को का बिहेवियर भी। एंड इवन के उन्होंने ना जाते हुए उस टाइम पे ना जब वो जा रहे थे ना तो उसने जक्को को मुड़ के देखा था, जक्को ने एक स्मेक वाले लुक से देख रहा था, जिसने जो मिस्टर ली को ना आइडिया हो चुका था कि गड़बड़ जरूर है, ये सब कुछ जंगू का प्लान है। तो वो जंगू को ना
मीन्स गुस्सा तो आया था तो उसके ऊपर निकालना चाहता था, बट वो अपने बेटे पे भी आप बोलते थे घबरा सोच पे पड़ जाते क्या वो क्या करे, बट उसी टाइम पे उसको कॉल आ जाती है मिस्टर चॉइस की तरफ से, तो वो मिस्टर चॉइस की तरफ ना निकल जाते हैं। एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय।